नहीं, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ पिछले 5 सालों में बर्ताव हुआ है वो निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल बर्ताव है। और ये कुछ नहीं है, ये वही है जो गोलवलकर ने अपनी किताब में लिख रखा था कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन जिसमें वामपंथ था। एक सेकंड आशुतोष जी, देखिए आप इसको जब पर्सनल बना रहे हैं, आप छात्र विरोधी तो बात कर फिर रहे हैं। ये भी आपको कहा जाना चाहिए कि आप प्रोफेसर को सिखाते हैं कि वो कैसे पढ़ाए बच्चों को। आप जर्नलिस्ट को सिखाते हैं, एक सेकंड मुझे आशुतोष जी, आप प्रोफेसर को सिखाते हैं कि वो कौन सी भाषा बोले, आप जर्नलिस्ट को रोज सिखाते हैं कि वो कौन सा जर्नलिज्म करे। आप खुद एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं, विश्लेषक के रूप में रहते हैं और आप एक तरफा व्यू रखते हैं। क्यों ना इस बात का जिक्र आज मैं छात्रों की तरफ से बोल रही हूं तो दूसरी तरफ उनकी भी तरफ से बोलने की जरूरत है। जब डिसिप्लिन को अपने हाथ में लेकर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस सवाल से आप क्यों मुंह चुराते हैं? ये मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि एक जर्नलिस्ट से होकर एक राजनीतिक सफर आपका रहा है, हर एक को आप उसका प्रोफेशन सिखाते हैं, तो मुझे भी बताइए ना कि इस सवाल से क्यों आप भाग रहे हैं? क्यों मुझे तीसरी बार आपसे पूछना पड़ रहा है कि महिला है एसोसिएट डीन, उनको बार बार क्यों अलग जगहों पर हरास किया जाता है? क्यों ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया विवेकानंद की मूर्ति के नीचे? वीसी को क्यों लिखा गया कि तुम हमारे वीसी नहीं हो? यहां तक बात लिखी जा सकती है फिर भी विरोध में, लेकिन संघ वापस जाओ, ये कहना नहीं, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ पिछले 5 सालों में बर्ताव हुआ है वो निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल बर्ताव है। और ये कुछ नहीं है, ये वही है जो गोलवलकर ने अपनी किताब में लिख रखा था कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन जिसमें वामपंथ था। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दुश्मन नंबर 3 की नजर से आरएसएस देखता है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश पिछले 5 सालों में की जा रही है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में जहां रहा वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वजह से रहा। और जो लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास इनका भी लिखा जाएगा और इनका इतिहास आंदोलन के खिलाफ सारे राजनीतिक। एक सेकंड, मेरे सवाल से आप तीसरी बार भागे। सुधांशु जी, इस बात का जवाब दीजिए। सरकार जानबूझकर जेएनयू को बदनाम कर रही है, ये उनका आरोप। अंजना जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जवाहरलाल नेहरू अभी आपके इस कार्यक्रम में आशुतोष जी अपनी बारी ब्रेक से पहले अपनी बारी का इंतजार करें। नहीं, नेहरू विश्वविद्यालय के मैं आशुतोष जी की बात सरकार जानबूझकर जेएनयू को बर्बाद करने के लिए जेएनयू को एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया जिसने टुकड़े गैंग की बात की हो। आशुतोष जी प्लीज, क्यों बताइए? सुधांशु त्रिवेदी जी, जानबूझकर आप लोग जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, उसकी छवि मैं जवाब दे रहा हूं। आशुतोष जी, अब मैं जवाब दे दूं। कितने लोगों को मोदी सरकार पकड़ पाई? आशुतोष जी, अब मैं जवाब दे सकता हूं क्या? सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई थी और कुछ टीवी एंकर्स ने और कुछ टीवी चैनल्स ने यह काम किया था। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। मैं जवाब दे दूंगा। आशुतोष जी, आपका जो पर्सनल वेंडेटा है ना कुछ टीवी एंकर्स के साथ, उसको आप दूसरी जगह अच्छा, मैं जवाब देता हूं। यहाँ पर ढोकर मत जो इन्होंने क्योंकि फिर आप बड़ा ही एकतरफा दिखाई देते हैं। आरोप लगाया मैं पर्सनल वेंडेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन टीवी एंकर्स की बात सुनिए, जिस चैनल पे बैठे हैं उसके नियमों को आप जानते हैं। आशुतोष जी की बात है, तब से आपको उत्तर देता हूं। लेके मत बैठा कीजिए, चोट पर कहता हूं, और का बोझ लेके यहाँ मत बैठा कीजिए। की चोट पर कहता हूं, उन चैनलों पर जाकर आप जो करते हैं उस पर हमें लेकर भी मत जाइए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक सेकंड, जवाहरलाल नेहरू जैसा विश्वविद्यालय, आशुतोष जी प्लीज, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और उसके नियम कुछ और है और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन दूसरे चैनलों पर जो बैठकर आप बोलते हैं उसका बोझ लेकर यहाँ मत आया कीजिए प्लीज सर। नहीं, मुझे भाषण। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। सरकार देखिए, अभी आशुतोष जी ने काफी आक्रोश की अभिव्यक्ति की, मुझे भाषण, मगर अंजना जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप भी भाषण मत दिया कीजिए। मैं बता देता हूं, तो फिर आप भी भाषण मत दीजिए, मैं जो बात कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। आप भी भाषण मत दीजिए, फिर आप भी भाषण मत दीजिए, खास तौर पर मुझे आप भी भाषण मत दीजिए, सिर्फ विश्लेषण कीजिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आप भी बर्बाद भाषण मत करने की दीजिए, कोशिश करते हैं और जो आप भी सरकार के फिर भाषण मत दीजिए। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है?